hello guys, welcome back to another video. This is Akhil this side and today is 9th of Feb, Wednesday. So Wednesdays को मैं अपनी फुल क्वांटिटीज से ट्रेड करता हूँ. मेरी फुल क्वांटिटीज आर 3500 विच इक्वलेंट्स टू 65 लॉट्स निफ्टी में. तो मैं वेडनेसडेज और थर्सडेज को फुल क्वांटिटी से इसलिए काम करता हूँ बिकॉज वेडनेसडेज और थर्सडेज मेजरली काफ़ी डिके वाले डेज होते हैं. टाइम डिके इनमें काफ़ी मिलता है और जिससे कि आप काफ़ी क्रेडिट इकट्ठा कर सकते हैं. तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी पोजीशन 12 के पॉजिटिव में चल रही है. मैंने एक 17250 की पुट शॉट की है 65 लॉट्स और 17550 की कॉल शॉट की है 65 लॉट्स. जैसे कि मैं आपको ऑप्शन चेन में दिखाता हूँ कि मैंने एक रेंज में, मेरे को लग रहा है मार्केट एक रेंज में रहेगी और वो रेंज है 17250 और 17550. मेरे को लग रहा है कि मार्केट इसी रेंज में रहेगी. सो मैंने इन दोनों को शॉर्ट कर दिया है. मैंने थोड़ा इक्वल प्राइस पे शॉर्ट किया था बट अब पुट साइड 31 रुपीज़ पे है एंड कॉल इज़ एट 24 रुपीज़. सो मैं मिनिमम एडजस्टमेंट्स करूँगा आज, तो इसी रेंज में मैं रहूँगा. बाकी कोई एडजस्टमेंट्स होंगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा. और 10 to 15 पॉइंट्स मेरा टारगेट है फॉर टुडे. थैंक यू गाइस. सो ट्रेडर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरा प्रॉफिट 1920 के रीच कर रहा है जो इक्विवेलेंट टू 6 पॉइंट्स हैं विद माय क्वांटिटी. सो मेरा टारगेट फॉर टुडे इज़ 10 to 15 पॉइंट्स. सो जब ही मेरा M2M 10 to 15 पॉइंट्स रीच करेगा मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा. चाहे बाद में और भी पॉइंट्स क्यों ना डिके मिले बट मैं 10 to 15 पॉइंट्स पे अपनी पोजीशन क्लोज कर दूंगा. सो मैं आपको अपडेट करता रहूँ. सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक छोटा सा एडजस्टमेंट किया है. मैंने 17550 की कॉल ऑप्शन में से 30 लॉट्स बुक कर 17600 की कॉल ऑप्शन पे डाल दिए हैं बिकॉज मेरे को लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा. तो मेरी पुट साइड आप देख सकते हैं 30 रुपीज़ से 23 रुपीज़ के पास ट्रेड कर रही है. तो एंड कॉल साइड 31 रुपीज़ के पास. सो मेरे को थोड़ा इम्बैलेंस लग रहा था पोजीशन में, तो हम जितना हो सकेगा इक्विलिब्रियम में रहेंगे और कम से कम एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे. तो तभी टाइम डिके की वैल्यू आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकेगी. सो आज मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं स्ट्रैंगलिंग और स्ट्रैडलिंग के बारे सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा. सो स्टे ट्यून्ड. सो गाइस, मैंने पोजीशन में थोड़ा चेंज किया है. मैंने स्ट्रैंगल को थोड़ा पास में शिफ्ट कर दिया है क्योंकि मेरे को थोड़ा क्रेडिट ज़्यादा चाहिए था. तो मैंने ज़्यादा क्रेडिट कलेक्ट करने के लिए स्ट्रैंगल को पास में कर दिया है. मैंने 17550 की कॉल ऑप्शन पे सारी क्वांटिटी डाली है एंड 17300 की पुट ऑप्शन पे बिकॉज मेरा व्यू थोड़ा पॉजिटिव साइड ही है. तो मैंने पुट को आगे एडजस्ट किया है. कॉल मेरी 17550 पे ही थी तो मैंने पुट को ऊपर शिफ्ट कर दिया है, ऊपर वाली लेग पे 17300 पे 17250 से, क्योंकि 250 में क्रेडिट 22 रुपीज़ था. तो अब मेरा क्रेडिट इक्वल है, देखिए आप 30 एंड 31. सो मैं अपनी पोजीशन होल्ड रखूँगा विद माइनर एडजस्टमेंट्स और नो एडजस्टमेंट्स. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. अभी वी आर 5 पॉइंट्स अप. सो विल वेट एंड आई विल कीप यू अपडेटिंग. गाइस, आप सोच रहे होंगे कि ये ऑप्शन चेन में ये लेफ्ट साइड पे एक्सट्रीम एंड राइट साइड पे एक्सट्रीम, व्हाट आर दीज? ये 64 लाख, 25 लाख, 62 लाख. सो दिस इज़ नोन एज ओपन इंटरेस्ट. अब ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि लोगों की क्या प्रिडिक्शन है वो इनने यहाँ शो किया हुआ है. दिस इज़ कॉल्ड राइटिंग दिस साइड एंड दिस इज़ पुट राइटिंग. मतलब जिन लोगों ने 17500 सोचा हुआ है कि 17500 आज मार्केट नहीं जाएगा, वो लोग हैं 68.9 लाख, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं.
एंड जो लोगों ने सोचा है कि मार्केट आज 17,400 नहीं जाएगा, वो लोग हैं 41 लाख। बाकी ओपन इंटरेस्ट थोड़ा डिटेल्ड में आपको समझाने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए आप इतना ही माइंड में रखें। थैंक यू। सो गाइज, आप सोच रहे होंगे कि ये मेरी सारी लेग्स मेरे को लॉस दे रही हैं, ये 4,000 का, ये 14,000 का, ये 4,600 का, 2,300 का, बट फिर भी मैं पॉजिटिव में हूँ। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? सो लेट मी टेल यू कि दीज आर एडजस्टमेंट्स। ये आप देख सकते हैं, 750 पॉजिटिव, 55,000 पॉजिटिव, 11,000 पॉजिटिव, 16,000 का लॉस, 7,000 का लॉस। सो M2M इज़ ये सारी एडजस्टमेंट्स को कंबाइन कर कर जो भी आप ओवरऑल प्रॉफिट पे होते हैं, M2M बस वही शो करता है। सो आप इसको देख के घबराएं मत कि यहाँ 16,000 का लॉस कैसे हो रहा है, यहाँ 4,700 का लॉस कैसे हो रहा है। ये तो ओवरऑल लॉस नहीं है, ये सिर्फ एडजस्टमेंट्स के कारण जो पोजीशन में लॉस हुआ है उस टाइम पे, ये वो शो कर रहे हैं जौन सी लेग में लॉस हुआ है, बट दूसरी लेग नहीं शो कर रही। जैसे कि आप ये देख सकते हैं 55,000, एंड ये देखिए आप 11,700। सो ये इसमें ऐड करके ओवरऑल M2M शो करता है। सो वी आर एट 18K ओनली। तो जैसा होगा मैं आपको बताता रहूँगा। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन लेकर नीचे को आ रहा है। सो मेरे को थोड़ा पुट साइड एक्सपेंशन का डर रहता है हमेशा ही, तो मैंने पुट्स को बुक करके नीचे शिफ्ट कर दिया। देखिए, इसको मैंने बुक किया था 33-34 रुपीज़ पे, तो अब ये 38 रुपीज़ पे। अगर मैं इसको ना करता तो मेरे को ओवरऑल पोजीशन पे 4 पॉइंट्स का लॉस हो जाता। सो मैंने इसको 25 रुपीज़ पे शिफ्ट कर दिया। एंड देखिए आप, ये 1 रुपये ही एक्सपैंड हुई है, बट ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गई एकदम। बिकॉज मार्केट गिरने का फियर हर एक को होता है और ज़्यादा होता है, तो इसीलिए पुट्स काफ़ी जल्दी एक्सपैंड कर जाती हैं। सो दैट्स वाई यू नीड टू कीप अ स्टॉप लॉस ऑन पुट साइड एट लीस्ट टू कवर अप योर पोजिशन वेन एवर रिक्वायर्ड। सो आई विल कीप यू अपडेटिंग। अभी वी आर एट 13-14K। सो गाइस, ओपन इंटरेस्ट में थोड़ा चेंज आया है। जैसे कि 17,500 68 लैक्स पे था ऑप्शन राइटिंग में, तो दैट हैज़ इंक्रीज टू 75 लैक्स, जिसका मतलब ये है कि आज मार्केट 17,500 पहुंचना बहुत मुश्किल है। और 17,600 की कॉल ऑप्शन पे 67 लैक्स के करीब ओपन इंटरेस्ट आ गए हैं, विच मीन्स कि यहाँ भी पहुंचना काफ़ी डिफ़िकल्ट है फॉर मार्केट। एंड ऐसे ही पुट साइड पे 17,400 पे काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, 46 लैक्स के करीब, एंड 17,300 पर। सो वी आर सिटिंग एट 17,250 एंड 17,550। सो लेट्स होप कि मार्केट इसी रेंज में रहे, एंड आई विल कीप यू अपडेटिंग। हमारी पोजीशन इस टाइम 15,000-16,000 के रेंज में ही चल रही है। सो गाइज, वी आर बैक टू 17 एंड 18K। व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि मैं 22K के करीब बुक कर लूँगा, बिकॉज मेरा मंथली टारगेट विद माई कैपिटल इज़ 3-4%। तो मैं इसी वीक फेब में आई हैव कैप्चर्ड अराउंड 2% ऑफ माई टारगेट। सो मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता फॉर फर्दर भी। अगर मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ लगेंगी कुछ दिनों में तो तभी मैं ट्रेड करूँगा, बिकॉज मैं इजीली 2% और कैप्चर कर सकता हूँ। आई हैव 3 वीक्स लेफ्ट। सो अभी आज का मिलाकर मैं मेरे ख्याल से 2% अप हो ही जाऊँगा अपने कैपिटल का। सो मैं फर्दर रिस्क लेना चाहता नहीं हूँ, बिकॉज मार्केट को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हम। सो गाइस, हुआ ऐसा कि मार्केट यहाँ से नीचे जब आई तो
जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पुट साइड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन जल्दी हो जाता है। सो हुआ वैसे ही, ये पुट आप देख सकते हैं 23 से 34 चलेगी इन नो टाइम, एंड इट टुक आर ऑल प्रॉफिट्स। कॉल साइड इतना डिके नहीं हुआ जितना पुट साइड एक्सपैंड हो गया। सो बीइंग ह्यूमन नेचर, हमको एडजस्ट करना पड़ा, और वी लॉस्ट द M2M profits which we captured. So now we are sitting at 17,500 put call option and 17,250 put option. So let's see, जो भी होगा I will keep you updating. सो गाइस 11 o'clock अपडेट, मैंने अपनी पोजीशंस को ना 50-50 पॉइंट्स नीचे शिफ्ट कर दिया। सो यू कैन सी दिस कि मैं पुट साइड पे 250 पे ही था, 17,250 पे, बट मैंने कॉल साइड पे पोजीशन को नीचे शिफ्ट कर दिया बिकॉज मेरे को थोड़ा कॉल साइड के ऊपर डर लग रहा था कि ये एक्सपैंड ना हो जाए। तो मैंने आपको मैं दिखाता हूँ, 37-38 रुपीज़ पे काफ़ी देर होल्ड रखने के बाद मैंने इसको एग्ज़िट किया एंड वी आर होल्डिंग अप द रेंज। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आई विल कीप यू अपडेटेड। गाइस आप सोच रहे होंगे कि एडजस्टमेंट्स कब करनी है, तो मैं तो वैसे मेजरली अपने पोजीशन को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जब रेट्स में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है तभी एडजस्टमेंट करता हूँ। बट अगर आप मार्केट के लेवल्स के साथ भी करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। जैसे फ़िलहाल मार्केट इज़ एट 391, तो मैंने जो पुट शॉट किया है दैट इज़ 17,250। सो 17,250 इज़ हेयर एज यू कैन सी। कल का हाई पे 17,250 है, तो आज के लो पे अगर मार्केट जाता है 17,340 अगर ब्रेक करता है मार्केट रेंज, देन आई विल एडजस्ट माई पुट ऑप्शन। एंड फॉर कॉल ऑप्शन, अगर मार्केट आज के डे हाई को क्रॉस करता है, एज यू कैन सी 441 को क्रॉस करता है, तो तभी मैं अपनी कॉल ऑप्शन को भी एडजस्ट करूँगा। तो जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। सो गाइज 11:30 अपडेट, मार्केट उसी रेंज में है, बट इस सिनेरियो में क्या होता है कि जब मार्केट एक छोटी सी रेंज में रहती है तो इसमें जो बायर्स होते हैं, ऑप्शन बायर्स, उन्हें पता नहीं होता कि मार्केट किस साइड जाएगी। तो व्हाट दे डू इज़ कि आधे लोग कॉल ऑप्शंस बाय करते रहते हैं और जिनको लगता है नीचे जाएगी वो पुट ऑप्शंस बाय करते रहते हैं, क्योंकि मार्केट स्मॉल रेंज में होता है। तो उसके कारण हमको क्या नुकसान होता है, वो ये है कि हमारी जो पोजीशंस हैं, जैसे आप देख सकते हैं 17,250 की पुट ऑप्शन 25 और 17,550 की कॉल ऑप्शन 19 रुपीज़, एंड 10 लॉट्स मैंने कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया है 31 का, कि अगर एकदम नेगेटिव मूव आता है तो ये थोड़ा मेरे को कुशन दे सके मेरी पोजीशन में। अब इससे क्या होता है कि सबके रेट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, एंड बीइंग एन ऑप्शन सेलर अगर हमारी पोजीशन गेन कर रही है तो हमको लॉस होता है। तो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। वी वर एट 16K, सो वहाँ से हम एक पॉइंट लॉस पे हैं अभी। वी आर कमिंग बैक, बट वहाँ ही हैं 14K के पास हैं हम। तो दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ जस्ट आई वी स्पाइक्स, एंड इन दिस सिनेरियो कुछ कर सकते नहीं हैं, जस्ट वी कैन होल्ड द पोजीशन एंड वेट फॉर फर्दर डिके। सो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइज 11:46 update, we are back to 20K, and now we are going to book because हमारा टारगेट अचीव हो रहा है, तो वी शुड बुक इट। एंड कल एक्सपायरी है तो हम ज़्यादा रिस्क लेके नहीं जाएंगे, तो अभी इसको बुक कर देंगे। सो आई एम गोइंग टू एग्जिट। फर्स्ट लिस्ट,
सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने अपनी पोजीशंस एग्जिट कर दिए हैं। एंड 1 सेकेंड, टुडे वी हैव बुक्ड 20K एंड चार्जेस वगैरह आज कम ही लगते हैं बीइंग वेडनेसडे। कल एक्सपायरी है तो वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं और एक्सपायरी पे काफ़ी कम लगते हैं। तो आई बिलीव कि 18K मार्क टू मार्केट आ जाना चाहिए आज। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग गाइस एंड स्टे ट्यून्ड। मैं आज रात को वीडियो अपलोड करूँगा मोस्ट प्रोबेबली अबाउट स्ट्रैंगल्स एंड स्ट्रैडल्स। सो if you enjoyed, share, like and subscribe. Thank you.